नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों के फिर से एक बार हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या आपकी 25 है। कितनी है? 25 है। तो इसी पर आपको फोकस करना है कि क्योंकि आपका 5 नंबर पूछते ही यूपी पेट में, लेकिन हम 25 क्वेश्चन लेके चले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और आपसे इतना रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका पेट का डेट भी लग चुका है। आपका डेट क्या है? आपका डेट है 28 और 29 अक्टूबर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। लज्जा है, दही है, छाछ है, किताब है। तो इनमें से आपको पुल्लिंग कौन सा है? तो आपका दही क्या हो गया? पुल्लिंग है। बाकी आपका लज्जा, छाछ और किताब ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और दही आपका क्या है? पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 पर। 2 क्या कहता है? आत्मकथा जो एक आत्मकथा है उसका नाम है मैं भंगी हूँ। आत्मकथा मैं भंगी हूँ के लेखक का नाम पूछा है। तो लेखक क्या नाम है? भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मैं भंगी हूँ 1981 में आई थी। कब प्रकाशित हुई? 1981 में। 1981 में आत्मकथा के लेखक भगवान दास हैं। कुछ विद्वान इसे हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा भी मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पर? 3 पर। एक देखिए, एक कुल, एक छोटा ऊ है, एक में बड़ा ऊ है, और इन जो शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो देखिए आपको उत्तर क्या हो जाएगा? एक कुल का अर्थ होता है वंश, इस कुल का। और इस जो दूसरा वाला कुल है उसका होता है किनारा। किनारा। दरअसल ये चीज आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिपीटेड है। तो ये होगा, एक कुल का अर्थ आपका वंश हो जाएगा, इस कुल का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल, वंश, एक कुल का अर्थ क्या होगा? किनारा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 4 पर। 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है? भाई गति शाम छछूदर केरी, भाई गति शाम छछूदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? हाँ, दुविधा में पढ़ना। दुविधा में पढ़ना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया। भाई गति साप छछूदर केरी लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5 आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, वर्तनी की दृष्टि से आपसे पूछा अशुद्ध, क्या इसमें कौन है अशुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए आपके पास है ऑप्शन क्या है? आपको दिख रहा है आध्यात्मिक, अतिशोक्ति, औदार और कृत्य। कृत्य। तो इसमें शुद्ध आपको कौन सा है? तो देखिए, आध्यात्मिक के वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होता है आध्यात्मिक के। दरअसल ये जो आपका क्या लिखा है ये देखिए, बाकी तो अशुद्ध पूछा है। अतिशोक्ति आपका सही है, औदार आपका सही से, कृत्य सही है। ये जो आध्यात्मिक लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा आ होना चाहिए, कुछ ऐसा। आध्यात्मिक। ठीक, चलिए तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध था, केवल इसमें अंतर क्या था? इसमें छोटा आया था, यहाँ पर बड़ा आ लगाना पड़ेगा तभी शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निबंध एक है, उसका नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर परसाई। हाँ, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि मतलब सप्त प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा। तो सप्तऋषि में आपको कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्तब्ध का विलोम बताना है। तो अस्तब्ध का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अस्तब्ध का विलोम हो जाएगा अस्तब्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, चपला, छपा और तड़ित। देखिए, छपा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि छपा का अर्थ होता है रात होता है। क्या होता है? रात। ठीक, इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बिजली का पर्यायवाची छपा नहीं है बल्कि रात होता है। बाकी दामिनी, चपला और तड़ित ये तीनों क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं।
आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब 10 पर हम। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो कुनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, अनिवार। तो आपका क्या हो जाएगा 10 का, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या दुर्निवार होता क्या है, दुर्निवार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं आपके 11 पर। देखिए आपसे 11 क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, लोकोक्ति का समान अर्थ पूछा है। तो लोगों के लेख, लोगों की बातें, लोग की उक्ति, अच्छी बातें। तो लोग की उक्ति ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें आपका क्या लिखा है, अनपेक्षित, देदीप्यमान, दरोगा और छिनिद्रा निवेशी। तो इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है, कौन सा गलत है? ये इसका मतलब ये होगा कि आपके 3 सही है और एक क्या है, गलत है। ये आपको बताना है। तो 3 कौन सही है इसको अलग कर लीजिए, बाकी जो गलत है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए छिनिद्रा, जो आपका छिद्रा लिखा है, छिनिद्रा नहीं होता, छिद्र होता है। ये आधा ना यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा छिद्रा निवेशी, तभी आपका सही होगा। तो छिद्रा निवेशी वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है छिनिद्रा निवेशी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 13 चलते हैं। 13 आपसे क्या है, भाव विलास की रचना, यानी भाव विलास की रचना किसने किया है? भूषण ने, केशवदास ने, देव ने, भिखारीदास ने। तो आपका जो भाव विलास की रचना देव ने किया। कौन? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देव, भाव विलास की रचना कौन किया? देव ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं अब हम लोग। देखिए 14 क्या कर रहा है, सुख असुख, एक में छोटा उपमंत्र एक में बड़ा उपमंत्र। तो इसका अर्थ पूछा सुख और सुख का। तो आपका क्या हो जाएगा, सुख और सुख शब्द का सही अर्थ होता है सुख और जो। सुख और जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। दुकान, ग्रंथ, क्षेत्र, चश्मा। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का शब्द का चयन हमें करना है। तो दुकान शब्द क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। दुकान शब्द आपका स्त्रीलिंग, बाकी 3 के तीनों आप क्या है, पुल्लिंग। तीनों आपके क्या है, पुल्लिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 16 पर। समष्टि का विलोम तो क्या होगा, व्यष्टि। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? नहीं है। बाकी 3 इसमें लहर के पर्यायवाची है, तरंग, दुकुल, हिलोर, वीची। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, आपका 17 का क्वेश्चन कहाँ गया, दुकुल शब्द लहर का नहीं बल्कि कपड़ा का पर्यायवाची होता है। दुकुल, दुकुल किसका होता है, कपड़ा का। जो आपका दुकुल है, दुकुल ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है लहर के। बाकी आपका लहर का पर्यायवाची तरंग होता है, हिलोर होता है, बीची होता है। लेकिन दुकुल पर्यायवाची नहीं है किसका, लहर का। तो इसलिए आपको उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी अर्थात दुकुल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 18 पे। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है आपसे ये पूछा है। तो जगदीश में व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताइए। तो हवन सामग्री बोला जाता है, वन काष्ठ बोला जाता है, शुष्क काष्ठ या समिधा। तो क्या बोला जाता है, समिधा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हम हट्टी हमीर एवं मन की लहर किसकी रचना है? हट्टी हमीर एवं मन की लहर किसकी रचना है? तो किनकी है ये है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्ला भाषा में अनुदित रचना विद्या सुंदर के लेखक कौन है? विद्या सुंदर के लेखक कौन है? तो विद्या सुंदर के लेखक का नाम आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, विद्या सुंदर के जो लेखक हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 22 पर। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ अब क्या हो जाएगा,
आयत हरि भजन की, इसका अर्थ वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य आप बताइए, सामग्री है कि श्रृंखला के, संस्कृत्यान है कि संन्यास है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो आपका सामग्री शब्द वर्तनी दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। इसमें बड़ा सा नहीं होगा, बड़ा सा नहीं होगा, सामग्री ऐसे होता है, सामग्री। इसलिए आपका उत्तर सामग्री ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो क्या, आज्ञा, सभा, जाति, नमक। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा आपका, नमक आपका पुल्लिंग है। नमक आपका क्या है, पुल्लिंग है। बाकी आज्ञा, सभा, जाति सबके सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों हम लोग 25 पर। अंश, एक में सादा सा, एक में सीटी वाला सा, के अर्थ के लिए सही विकल्प को बताइए। तो एक जो आपका सादा सा है, इसका अर्थ होता है आपका कंधा, इस अंश का होता है हिस्सा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये जो हम आपके लिए 25 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के लेके आए थे, आपको समझ में आया होगा। हमारा ये प्रयास भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे हम आपको जितने भी सब्जेक्ट सब लेके आएंगे, और आपके एग्जाम का डेट भी लग चुका है। तो चलिए अब इसी क्लास को ओवर करते हैं। तो जय